आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है एक फोटोग्राफर से जो कि चोरी छुपे रैनमा के फोटोज निकाल रहा होता है। रोगा, तू बार बार मेरे से पिटने क्यों आ जाता है? ये तेरी कोई फेटिश है क्या? रैनमा, पहली बात तो मैं तेरे से पिटने नहीं भिड़ने आता हूँ, और दूसरी इतना कॉन्फिडेंट ना हो। भले ही तेने मुझे 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 50 बार हरा दिया हो, पर 91वीं बार अलग होगी। के रोगा रैनमा की फुर्तीले हाथों वाली टेक्निक से पिट जाता है और बत्ती गुल होने से पहले के जाता है। रैनमा, मेरा मतलब था 92 बार का रिजल्ट अलग होगा। अगली सुबह रैनमा अपना फोटो सेशन ब्लू थंडर से लड़ते वक्त करवाता है। रैनमा, आज तो मैं तेरा सर किसी तरबूज की तरह अपनी तलवार से फोड़ के रहूंगा ताकि गुलाबी बालों वाली और अक्का तेरे आगे पीछे भटकना तो क्या, तेरी शक्ल देखने में भी घबराए और फिर स्कूल के सबसे सुंदर लड़के से सेट हो जाएं। जोहन से? जॉन विक की शक्ल तेरी तरह टट्टी है रैनमा। ओ, तो तुम मिक्की की बात कर रहा है? मिक्की माउस नपुंसक है रैनमा, बिल्कुल तेरी तरह। डेमन? डेमन की माँ की आरती उतारूं मैं? रैनमा, मुझे पता है तू ये बदतमीजी जानबूझ के कर रहा है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, पर तू कुछ भी खेले ये तो बच्चा बच्चा जानता है इस स्कूल का ही नहीं इस देश का सबसे सुंदर लड़का हूं मैं। ओ, अब मुझे समझ आया तू हमेशा मुझे देख के बौखला क्यों जाता है और खुले सांड की तरह मुझ पे हमला क्यों कर देता है, क्योंकि तू फकफेस है रैनमा। नहीं ब्लू थंडर, झूठ बोल के खुद को दिलासा मत दे। सच्ची बात तो ये कि तू एक बेवड़ा है, क्योंकि यही एक कारण है जो जस्टिफाई कर सकता है तेरी मूर्खों वाली बातों का। तेरे से आज तक कोई बंदी तो पटी नहीं और तू खुद को पूरे देश का सबसे हैंडसम लड़का कह रहा है। अरे तू ऐसी हैंडसमनेस पे तो मुझसे ही कुछ सीख ले। अकाने हो कि शैम्पू, गुलाबी बालों वाली हो कि ऊक्यो, यहाँ तक कि तेरी छोटी बहना भी बिना मेरे कुछ करी मुझ पे फिदा है। रैनमा की बात सुन के ब्लू थंडर की सटक जाती है और वो खुले सांड की तरह रैनमा पे अटैक कर देता है, पर उसका कोई भी वार रैनमा पे लैंड नहीं करता और रैनमा उस पे इतने वार लैंड कर देता है कि उतने में ब्लू थंडर की क्या पंचिंग बैग की भी हवा निकल जाए। ब्लू थंडर से निपटने के बाद लंच ब्रेक में रैनमा का दंगा होता है मास्टर हापुजाई के साथ, जो कि बड़े प्यार से रैनमा के लिए नए कपड़े लाए होते हैं, पर रैनमा उन्हें पहनने की वजह उन्हें जला देने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच भी पंगा हो जाता है। रैनमा, मेरी मरने की उम्र हो गई है और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुझे छेड़ पाऊं। मेरा मतलब तुझे पैम्पर कर पाऊं तेरे कपड़े उतार के। मेरा मतलब तुझे ये नए कपड़े पहना के। तो क्या कहता है, तू अपने आप स्ट्रिप करेगा या मैं कुछ मदद करूं? बुढ़ाओं की बात से रैनमा और गुस्सा हो जाता है और उनको पकड़ने की और जोरों शोरों से कोशिश करता है। इन दोनों की लड़ाई के बीच इनकी नजर उस फोटोग्राफर पे जाती है जो कि चोरी छुपे रैनमा के फोटोज निकाल रहा होता है। बेटा, अगर रैनमा के फोटोज बिकनी में हो तो उनकी एक कॉपी मुझे भी दे देना। पकड़ाई में आने के बाद फोटोग्राफर फुल स्पीड में यहाँ से भाग जाता है। रैनमा, वो नालायक तो बिना फोटो शेयर कर ही चल गया, तो एक बार मेरे से ही फोटो सेशन करवा लेना इसे पहन के। रात को रैनमा अपने स्टोकर की कहानी सभी को बताता है। रैनमा की कहानी सुन के गेनमाई की बारी में समझ जाता है ये कारनामा कॉपीकैट केन के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। कॉपीकैट केन? ये लंगूर कौन है? लंगूर नहीं बेटा, वो अंगूर है। लंगूर तो मैंने पैदा किया है। मेरा मतलब कॉपीकैट केन वो मार्शल आर्टिस्ट है जो अपने अपोनेंट्स के फोटो खींच के उनके मूव्स, अटैक्स, भेस, चाल ढाल सब चुरा लेता है और फिर अपने अपोनेंट्स को उन्हीं के अटैकों से पेल देता है। बाबूजी, आपकी कहानी सुन के तो लग रहा है आप पिटे हुए उस लंगूर / अंगूर से। मेरा मतलब आपने पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखी है फाइट कॉपीकैट केन के साथ। मैं ही नहीं रैनमा, टेंडो भी पिटा हुआ है कॉपीकैट केन से। गेनमा, तुम बाप बेटे की बहस में तू मुझे क्यों बदनाम कर रहा है? सॉरी टेंडो। रैनमा, मेरा मतलब था हम दोनों के पास पर्सनल फाइटिंग एक्सपीरियंस है कॉपीकैट केन से भिड़ने का, और हम तुझे आगाह कर रहे हैं कहीं तेरे भी बम और गाल हमारी तरह लाल ना हो जाएं। मेरा मतलब था हम तुझे आगाह कर रहे हैं कहीं कॉपीकैट केन तुझे भी हमारी तरह धोखेबाजी से नारा दे। अगर हमें पहले पता होता कि वो हमारे दाव हम पे इस्तेमाल करेगा तो हम प्रिपेयर होके जाते और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। पर गेनमा, हमें तो पहले ही पता था कि वो कॉपीकैट केन है, तभी तो हम उससे भिड़ने गए थे, क्योंकि हमें लगता था कॉपीकैट ओरिजिनल से क्या जीतेगा और हमें इजी विन मिल जाएगी और फिर हम भी अपना सर उठा के कह पाएंगे। हम सिर्फ अपने अपोनेंट से पिटते नहीं है, कुछ कुछ को पीड़ भी देते हैं। चुप कर टेंडो, बची कुची इज्जत भी क्यों लुटवा रहा है? गेनमो और मिस्टर टेंडो की बातचीत के बीच रैनमा यहाँ से उठ के बाहर कॉफी पीने चल जाता है, क्योंकि वो इन दोनों का रोना धोना सुन के पक गया होता है।
पर वो शांति से कॉफी पी पाए उससे पहले रोगा उस पे हमला कर देता है और उसका 50 रुपए का नुकसान भी। अबे सुअर, मैं समझता हूँ कि तुझे मुझे देख के गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अपनी हर मुलाकात के एंड में तू मुझसे अपने हाथ पांव तोड़वा के जो जाता है, पर ये कोई कारण नहीं हुआ मेरी कॉफी बर्बाद करने का। इस खर्चे की भरपाई करनी होगी तुझे, पूरे 500 रुपए। अबे तेने वेंडिंग मशीन से कॉफी ली थी या स्टारबक्स से? मेरा खाना बर्बाद होते हुए देख मुझे इमोशनल डैमेज हुआ है सुअर, उसकी भरपाई कौन करेगा? अच्छा फिर तो तू तेरा मीटर चालू रख, क्योंकि तुझे अभी फिजिकल डैमेज भी होने वाला है। के रोगा रेनमा पे दोबारा से हमला कर देता है। रेनमा रोगा के दाव को तो डॉज कर लेता है, पर डॉज करते समय उसकी नजर एक और रोगा पे जाती है जो कि कचरे की पेटी के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। रेनमा असली रोगा की पहचान करने के लिए दोनों रोगा को भिगा देता है। जो सुअर बन जाता है वो तो ठीक, पर रेनमा दूसरे वाले से लड़ झगड़ता है। तो तू कॉपीकैट कैन है? नहीं बे घोचू, मैं रेनमा हूँ। के कॉपीकैट कैन रेनमा का अवतार ले लेता है और रेनमा को धोने के बाद अकाने की भाव में रेनमा की जगह भी। रेनमा, हम पब्लिक स्पेस में हैं, तो प्राइवेट स्पेस में चलें क्या? ओयो पे दिवाली सेल चल रही बताई। के कॉपीकैट कैन अकाने का फायदा उठाने ही वाला होता है कि उतने में वो अपने असली अवतार में आ जाता है। अबे जाहिल, एक लड़की की फीलिंग्स का फायदा उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? बेबो, शर्म नहीं, जिम करे हैं हम। तू एक बार ओयो चल तो सही, तुझे अपनी बॉडी स्टेमिना सब दिखाता हूँ मैं। के कॉपीकैट कैन चालाकी से जबरदस्ती पे उतर आता है, पर तभी अकाने का पेट आके उसकी रखवाली कर लेता है और हम आ जाते हैं यहाँ जहाँ पे गेनमा अपने बेटे को लेक्चर दे रहा होता है। मेरी इतनी मदद के बाद भी तू पिट के आ गया रेनमा, आखिर कितना कमजोर है तू? अपने बाप की जितना। ओए रेनमा, अपनी हार का इल्जाम तू मुझ पे ना डाल। मैं तो कॉपीकैट कैन को कब का धो चुका होता, अगर उसने मेरे से ईमानदारी से फाइट करी होती तो। तेरा क्या एक्सक्यूज है कि मैं एक नाम मर्द की पैदाइश हूँ? रेनमा, तू वापस से मुझ पे उतर आया। तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, तेरी हार में मेरा उतना ही रोल है जितना कि ओरियो शेक में स्ट्रॉबेरीज का। बाबूजी, ओरियो शेक में स्ट्रॉबेरीज कौन डालता है? सठिया गए हो क्या आप? वही तो चंपू, खुद की नाकामयाबी का इल्जाम दूसरे पे कौन डालता है? आज तक अपनी सफलता की तारीफ / वाह वो तो तेने कभी मेरा नाम नहीं करी। मेरी ट्रेनिंग से तेने आज तक कितनों को ढेर कर दिया है। अकाने से ही पूछ ले, जब वो तेरे से पहली बार भिड़ी थी तो उसे खुद की स्किल्स पे रोना आ गया था। उसे समझ आ गया था कि वो हमारी स्किल्स के आगे कितनी पैथेटिक, वीक और कमजोर है। क्यों अकाने? अंकल, आप मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ हो, इसलिए मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ। अपनी फालतू बातों में मुझे मत घसीटा करो, वरना किसी दिन मैंने आपको भांग का नशा करवा देना है और फिर आपको पांडे में बदल के मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को फोन घुमा देना है। चिल्लाते हुए जंगली पांडा शहर में घुस आया है और उसने 2 लोगों के चीथड़े भी कर दिए हैं। अकाने बेटा, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मुझे जू में नहीं शमशान घाट में छोड़ के आएंगे। इसलिए तो कह रही हूँ अंकल, जबान संभाल के बात किया करो, कहीं आपके बचपने की वजह से रेनमा को आपका क्रियाक्रम ना संभालना पड़ जाए। क्रियाक्रम मतलब कि आलू पूड़ी खाने को मिलेगी। अकाने की बात सुन के गेनमा समझ जाता है अकाने से पंगा नहीं, फिर वो अपने बेटे पे फोकस करता है। रेनमा, अगर तुझे सही में कॉपीकैट कैन को हराना है तो तुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी मेरी तरह। तुझे ताकतवर नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा मेरी तरह, जिसके लिए तुझे सुबह शाम एक करनी पड़ेगी मेरी तरह। बाबूजी, अगर ये सारे गुण आप में पहले से ही हैं, तो मेरी जगह आप कॉपीकैट कैन को धोआओ। रेनमा, कैसी कमजोरों वाली बातें कर रहा है तू? मर्द को अपना बदला हमेशा अपने हाथों से लेना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के सहारे। पर बाबूजी, कॉपीकैट कैन ने आपको भी तो धोया था ना, आप अपना बदला ले आओ। रेनमा, उस बात को तो बरसों हो गए। इंसान को हमेशा आज में जीना चाहिए। तो आपकी फट रही है बहुत ज्यादा। मेरा मतलब मेरी किसी से नहीं फटती है रेनमा, तू मुझसे गलत चीजें ना बुलवा, क्योंकि अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है। बस बाबूजी, अगर आपने इतने प्रवचन किसी गांव में जाके दे दिए होते ना, तो आज आप गेनमा द पांडा नहीं, गेनमा द पंडित होते और आज पूरे हिंदुस्तान में आपके भी चर्चे होते हैं। गेनमा से निपट के रेनमा अपनी ट्रेनिंग करने आ जाता है, जहाँ पे उसे रोगा, ब्लू थंडर और बतख रानी भी ज्वाइन कर लेती है। कॉपीकैट कैन काफी नहीं था क्या, जो तुम बंदर भी मेरे मुंह चुराने आ गए? रेनमा की बात से बाकी सब ऑफेंड हो जाते हैं और फिर वो सब भी रेनमा को बताते हैं कि कॉपीकैट कैन ने उनकी नाक में भी दम कर रखा है। रेनमा, उस राक्षस ने मेरे भेस और मूव्स के साथ मेरी तलवार भी चुरा ली, क्योंकि तलवार खरीदने के लिए टैलेंट और मेहनत नहीं, पैसा चाहिए होता है, जिसमें वो गरीब मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। डरपोक साला।
शरीफ लोगों के घर पे डाका डालना तो फिर भी चलता है रेनमा, पर उस चोर ने चोर के घर पे ही चोरी कर डाली और मेरा चुराया हुआ हथियार मुझसे ही चुरा के मुझ पे ही यूज कर डाला। अब तू ही बता, ये भी कोई बात हुई? और मेरे साथ क्या हुआ था वो तो तुझे पता ही है रेनमा। हाँ, कॉपीकैट कैन ने तुझे दूच दूच के किसी कचरे की तरह कचरेदान में पटक दिया था। नहीं बे गधे, मैं तुझे पेलने आ रहा था और मुझे लगा था हर बार की तरह तू मुझे एक दो फ्री हिट देगा, इसलिए मैं किसी खुले सांड की तरह तेरी ओर दौड़ा। पर मुझे क्या पता था वो भेड़ूपिया कॉपीकैट कैन तेरा रूप लेके बैठा होगा और वो फ्री हिट ट्राई बॉल जैसे कॉन्सेप्ट में नहीं मानता होगा। अर्थात उसने तुझे पेल दिया और फिर तेरी कचरे जैसी शक्ल देख के तुझे कचरेदान में पटक दिया और अब तू उस बात का रोना धोना कर रहा है। रेनमा! और कुछ इस प्रकार से कॉपीकैट कैन के बाद रोगा का पंगा रेनमा से हो जाता है कि तभी ब्लू थंडर उन दोनों को समझाता है, जानवरों मेरा मतलब भाइयों, हम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं। झगड़े से अच्छी और कोई ट्रेनिंग नहीं होती पोपलू। ओह हाँ, फिर तो बढ़िया, भिड़ो भिड़ो। हम वही तो कर रहे थे पोपलू, तेरा साबुन स्लो है क्या? के रोगा और रेनमा एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और इनका गुस्सा ब्लू थंडर माउस पे उतारता है। हाँ, पेल दिया ना। ब्लू थंडर की बात माउस की चुप जाती है और फिर वो हमेशा की तरह चीटिंग पे उतर आता है। अबे नारुतो की नाजायज औलाद, ये रेनमा एनीमे, इसमें मार्शल आर्ट से लड़ा जाता है, शूरिकेन से नहीं। अभी तेने देखा ही क्या है ब्लू थंडर, ये देख। के माउस अपना दूसरा वेपन निकालता है जो कि ब्लू थंडर के डॉज करने पे सीधा जाके रोगा के लगता है और अब एक एक करके ये सब बेकाबू होने वाले होते हैं। रोगा माउस को मारने जाता है पर बीच रास्ते में ब्लू थंडर के ऊपर चढ़ जाता है, जिस बदसलूकी का बदला ब्लू थंडर रोगा के माथे पे 5 मिनट तक तबला बजा के निकालता है। ये सभी लड़ते भिड़ते एक एक करके गिर पड़ते हैं, पर ग्राउंड पे नहीं, रेनमा पे, जिस वजह से रेनमा भी इनके पागलपन में कूद जाता है और फिर इनके लड़ते भिड़ते शाम हो जाती है और इन सभी को खाने की याद आ जाती है। पर ये सभी भूखे नंगे होते हैं और इनमें से किसी के पास भी खाने का जुगाड़ नहीं होता सिवाय ब्लू थंडर के, जिसने अपने सेवक से कह रखा होता है, मैं शहर में हूँ या गांव में, मैं धरती में हूँ या पाताल में, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ या किसी की मैयत में, मेरे खाने के टाइम पे मेरा खाना लग जाना चाहिए, वरना जो तुझे मैं बची कुची रोटी डालता हूँ ना सासुके, वो भी बंद हो जाएगी। इसी वजह से शाम के 7 बजते सासुके द मुनीम ब्लू थंडर के लिए शाही दावत लगा देता है। इतना सारा खाना देख के ये तीनों गरीब पगला जाते हैं और बिना इन्विटेशन की अपने आप को शाही दावत का मेहमान समझने लगते हैं। ब्लू थंडर, धन्यवाद इस शाही दावत के लिए, हम तुझे मरते दम तक तो नहीं पर इस खाने के खत्म होने तक जरूर याद रखेंगे। पर ये सभी ब्लू थंडर को ज्वाइन कर पाए उससे पहले ये सभी एक गड्ढे में गिर जाते हैं जो कि ब्लू थंडर ने इन बुखड़ों के लिए अपने नौकर से खुदवाया होता है। मैं जानता हूँ तुम सबको भूख लग रही होगी क्योंकि हम 5 घंटे से वर्कआउट जो कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुम गरीब, तुच्छ और गिरे हुए लोगों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। ओए, हम गरीब हो सकते हैं पर गिरे हुए नहीं हैं। क्या बात कर रहा है रेनमा, मेरी नजरों से देख, तुम सभी गड्ढे में गिरे हुए ही हो। ब्लू थंडर, तुझे हमारी बेइज्जती करनी है तो कर दे, पर साथ में कुछ खाने को भी तो दे दे। रोगा, तू कुछ चिकन लेग्स के लिए अपनी इज्जत बेच रहा है। रेनमा, इज्जत मेंटेन करना अमीरों के चोचले हैं, हम भूखे हैं। डरो मत भूखे नंगो, मैं बहुत भला आदमी हूँ और मैं कभी भी किसी भूखे को भूखा मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ता। पर मास्टर कूनो, मैं हफ्ते भर से भूखा हूँ क्योंकि जब भी मैं आपसे खाना मांगने आता हूँ तो आप मुझसे खेलते हो। सासुके, तेरी शक्ल सुअर जैसी है, तू इंसानों का खाना डिजर्व नहीं करता है। घर के बाहर जा, सड़क पे 2-4 कुत्तों ने टट्टी कर रखी होगी, उसे खा ले। चुप कर सासुके, मैं अभी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ तो कहा था मैं, अगर तुम सब भूखे कुत्तों को मेरी रहमदिली देखनी है तो तुम्हें गरीबों की तरह एक्ट भी करना होगा, इसलिए मेरे साथ कहो, ब्लू थंडर सबसे महान है। ब्लू थंडर सबसे महान है। ब्लू थंडर देश की सभी लड़कियों की जान है। ब्लू थंडर देश की सभी लड़कियों की जान है। और हम सब ब्लू थंडर की टट्टी साफ करने के लायक भी नहीं है। और ब्लू थंडर हमारी टट्टी साफ करने के लायक भी नहीं है। ओए, खाना चाहिए कि नहीं? और हम सब ब्लू थंडर की टट्टी साफ करने के लायक भी नहीं हैं। ये सुन के ब्लू थंडर रोगा और माउस से खुश हो जाता है और उन्हें अपना बचा हुआ खाना डाल देता है। ओए ब्लू थंडर, इतनी बेइज्जती करने के बाद भी तेने इन्हें बचा हुआ खाना दे दिया, समझता क्या है तू हमें? रेनमा, मुझे ज्ञान मत दे, मैं पहली बार जानवरों को ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। ब्लू थंडर की बात से रेनमा को उसका जवाब मिल जाता है, पर रेनमा ब्लू थंडर का बच्चा कुचा खाना ठुकरा देता है, कहते हुए, हम तेरे पालतू कुत्ते नहीं हैं।
पर रोगा और माउस का अलग विचार होता है और वो खुशी खुशी ब्लू थंडर का बचा कुचा खाना खाने लग जाते हैं। अबे गवारो, ये खाना नहीं बेइज्जती है। रेनमा, उच्च विचार पेट नहीं भरते, खाना बढ़ता है, इसलिए उच्च विचार को मार गोली और खाने पे टूट पड़ लाइक तारक मेहता का गोली। माउस और रोगा की बात सुन के ब्लू थंडर खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है उसने अपने लिए 2 और नए नौकर ट्रेन कर लिए कि उतने में ये दोनों ब्लू थंडर के खाने की ओर कूद पड़ते हैं। नौकरों, ये मालिक का खाना है, वापिस अपने गड्ढे में जाओ, तुम्हारा आज का भोग पूरा हो गया है। पर ब्लू थंडर की लाख कहने पे भी माउस और रोगा पीछे नहीं हटते और ब्लू थंडर को पता चलता है हर नौकर सासुके नहीं होता। रेनमा इन सबको लड़ते भिड़ते हुए देख देख के थक जाता है और टेंडोडोजो अपना पेट भरने आ जाता है कि तभी अकाने उसके गले लग के उसका स्वागत करती है, वेलकम होम। और ये देख के रेनमा 7वें आसमान पे पहुंच ही गया होता है कि तभी यहाँ पे असली अकाने आके नकली अकाने के टेबल की देम बांटती है और रेनमा को पता चलता है उसने उसकी महबूबा को गले नहीं लगाया था, कॉपीकैट कैन को गले लगाया था। ये देख के रेनमा का माथा सटक जाता है और वो लाइफ में पहली बार खाने के बारे में भूल के लड़ाई के मैदान में कूद पड़ता है। कॉपीकैट कैन रेनमा के ऊपर रोगा, ब्लू थंडर, माउस सभी का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, पर रेनमा के आगे कोई भी साइड कैरेक्टर टिक नहीं पाता है। ये देख के कॉपीकैट कैन अपना सबसे नया ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, मास्टर हापुजाए का, जिसको फिनिश करने के लिए अकाने रेनमा को भिगा देती है और ये लड़ाई भी इजी पीजी फिनिश हो जाती है। सारे ट्रांसफॉर्मेशन से हार मान के कॉपीकैट कैन इस बार रेनमा को हराने के लिए उसका ही रूप धारण कर लेता है और फिर वही पहले की तरह रेनमा पे फुर्तीले हाथों वाली टेक्निक यूज करता है। पर पूरा दिन भर 3-3 झाइलों से लड़ने के बाद रेनमा की स्पीड पहले से भी काफी तेज हो चुकी होती है और वो कॉपीकैट कैन के दावों को ब्लॉक करने के बाद उसे ही धो डालता है। दी एंड। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर करके वीडियो फैला दो। बाय बाय।